हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से भाई पढ़ाई कर रहे हो और आपकी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आ गए हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, जो कि भैया थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो भैया इनको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड अप ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसमें बोला गया है कि इनर डायमीटर जो है वो कितना है 10.5। मतलब बाउल है, बाउल की कुछ बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री का कुछ मटेरियल होगा तो मटेरियल की कुछ थिकनेस होती है। उस थिकनेस के अंदर से अगर हम रेडियस को मेजर कर रहे हैं, डायमीटर को मेजर कर रहे हैं, तो वो इनर डायमीटर या इनर रेडियस बोला जाता है। अगर कंप्लीट, अब सपोज यहां से देखना, ये क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है अंदर से देखो, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो ये जो इतना पार्ट जो मैंने अभी डॉटेड किया ये विजिबल है ना, तो यहां से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये इनर डायमीटर हो गया। और यहीं पे अगर मैं इसके इस वाले पार्ट को क्या कर दूं, इंक्लूड कर दूं। ठीक है, क्या कर दूं, इस वाले पार्ट को इंक्लूड कर दूं, इसको और इस वाले पार्ट को इस पूरे पार्ट में इंक्लूड कर दूं, तो ये पूरा जो अब यहां से लेकर यहां तक का जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, ये क्या हो जाएगी, आउटर डायमीटर हो जाएगा। और इसी की जो सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी क्या हो जाएगी, आउटर रेडियस हो जाएगी। क्लियर हुई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आउटर रेडियस और इनर। अब हम क्वेश्चन को आगे अगर पढ़ते हैं तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब कौन सा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, बट उस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर में रेडियस कौन सी आएगी, इनर वाली। तो आउटर का यहाँ पे कोई भी यूज हमारे लिए नहीं है, तो इसको हम कर देते हैं इरेज। बस वो मैंने समझाने के लिए आपको बोला। ठीक, समझ में आई बात। चलो, तो भाई यहाँ पे गिवन क्या है, आपको डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो लाला जब भी यहाँ पे देखो ये नंबर 2 से डिविजिबल है कंप्लीट, तो ऐसी नंबर अगर आपको पहले पेयर में मिलती है तो रेडियस के लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत ध्यान से देखना, शॉर्ट ट्रिक एकदम बताने वाला हूं। क्या, इस नंबर को 2 से 10 का हाफ कर दो, कितना हो गया 5। लास्ट वाली नंबर में 0 ऐड कर देना, पीछे क्या हो जाएगा 50। 50 का हाफ करोगे क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये तब होगा जब पहली नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगी, समझ रहे हो। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। कैसे, 2 से आप हम 10.5 को डिवाइड करते हैं तो 2 5 10, 5 नोट करेंगे यहाँ पे, और ये वाला जो डेसिमल था वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, फिर 2 का टेबल, 2 2 जा 4, 1 आ जाएगा। डेसिमल ऑलरेडी लगा है तो एक जीरो भी हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो फिर 2 5 जा क्या हो जाएगा 10। तो आप देख रहे हैं दोनों ही आंसर हमारे क्या है, सेम आए। तो ये कहीं कहीं पे यूज नहीं हो पाती ट्रिक, तो इसके लिए ये भी आना चाहिए आपको। समझ में आई बात। चलो ठीक, ये हो गई रेडियस। तो हमने पहले ही बात करी थी, स्फेयर या हेमिस्फेयर के केस में सिर्फ हमें रेडियस चाहिए होती है, जो चाहिए वो फाइंड कर लोगे। सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, यही तो करना है हमें। चलो चलो चलो, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, यही तो होता है 2 पाई r स्क्वायर। 2 इंटू पाई 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी है 5.25 इंटू 5 क्या कहते हो बॉस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलो, अब यहां से देखना, ये नंबर जो है ना, ये जो नंबर आपकी 525 है ना, ये डिविजिबल है किससे, 7 से। तो इसको डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां पे डेसिमल रखना है कहां पे नहीं रखना है। फिलहाल ये नंबर छोटी है ना, तो इसको 0 पॉइंट से स्टार्ट कर देना है। 0 से करोगे तो 7 टाइम्स में क्या हो जाएगा 49। और अब आपके पास क्या बचेगा 49 के बाद 3 5 टाइम्स 0.75 से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ, बार बार मैं बताता हूँ, हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ क्या, कि इसको मैं 7 लिख सकता हूँ और डेसिमल हटाने पे इंटू 100 कर सकता हूँ। इसको अब नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कितना 7 से 49 हो जाएगा और 5 से ये, इसको कैंसिल करने पे ये आया। अब वापस से 100 है, 2 जीरो कैंसिल करोगे, डेसिमल को लेफ्ट साइड में लेकर आ जाओगे, 0.75 आ जाएगा। समझ में आई बात, बात समझ में आई। तो पहली नंबर जो लिखी है इसका मतलब हो गया 44 इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो बॉस, क्या हो जाएगा
5.25 को 0.75 से मल्टीप्लाई करना, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 to 12 और 5 5 जा 25 एंड 26, फिर ये 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 3 17 और 7 5 जा 35 36, 5 5 2 7 और 7 6 आपका 13 हो जाएगा, राइट। और 13 2 6 8 और 9 और 3, तो यहाँ पे ये डेसिमल कितने डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद 3.9 क्या आएगा, 3.9375, तो ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको भी बॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मुझे तो लग रहा है करना पड़ेगा, कर लेते हैं। तो 3.9375 को मल्टीप्लाई करते हैं 44 से, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, ठीक है, 28 और 1 29, 2 4 3 जा 12 2 14 और 4 9 जा 36 36 37, 4 3 जा 12 12 1 क्रॉस किया, 4 5 जा 20, 20 का हुआ 2, ठीक है, 4 7 जा 28, अच्छा सेम ही है ना, तो एक सेकेंड, ये 6 कैसे लिखा मैंने यहाँ पे, ओहो हो गलत गलत, 4 4 जा 16, ना 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 20 है, गलत हो गया, ये तो भारी मिस्टेक हो गया, ये तो साहब भारी मिस्टेक हो गया। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 7 जा 28 30 0, फिर से 3 कैरी हो गया ना, और 4 3 जा 12 3 15, 1 कैरी, 4 9 जा 36 1 37 और 4 3 जा 12 और 12 3 15, तो भारी मिस्टेक हो गया था। 0 0 5 12 और ये भी क्या हो जाएगा 13 और 6 1 7 1, कितने डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद डेसिमल को चिपका देना है, यहां से आंसर क्या आ जाएगा 173.25, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये तो आप फाइंड कर लोगे फटाफट से बिना लेट के हुए, ठीक है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कॉस्ट बतानी है टिन प्लेटिंग की, रेट क्या है 16 पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लाला, कॉस्ट ऑफ टिन, क्या है भाई, टिन प्लेटिंग, राइट, एट, या कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतने एरिया की जो टिन प्लेटिंग है उसकी कॉस्ट आती है आपकी 16 रुपीज, तो यहां से अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की निकालनी होगी तो क्या होगी, ₹16/100, तो अब यहाँ पे आपको इस नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई 173.25 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज में 16/100 इंटू सेम इधर भी हम लिख लेंगे 173.25, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेसिमल, ये जो 2 है ना, ये 0, ये दोनों 0 कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, इसको और यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, ये आपका डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट को शिफ्ट होता है नहीं, नीचे से डिवाइड करने पे, तो क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखना, 16 इंटू 1.7325, तो भैया इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.7325, 16 से 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12 15 1 6 3 जा 18 18 1 19 और फिर से 1 6 7 जा 42 और 43 और 6 1 जा 6 6 4 10, फिर 5 2 3 7 1 0 0 11 12 6 7 7, तो डेसिमल 2 4 डिजिट के बाद, तो 4 डिजिट के बाद 27.72, कितने रुपए आ जाएगा भाई, 27.72 रुपीज क्या होगी, कॉस्ट हो जाएगी इसकी, अगर हम इतना एरिया क्या करते हैं, टिन प्लेटिंग कराते हैं,
तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 27.72 रुपीज कॉस्ट आएगी। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हुई बात, ठीक है, बात समझ में आ गई बॉस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। लाला देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी ना, उसी टाइम पे ये चीज बोली थी आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है पढ़ने को। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस, मतलब सरफेस एरिया दिया होगा, रेडियस पूछेगा या डायमीटर पूछेगा, तो दोनों ही आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, टीएसए जो है वो गिवन है, टीएसए ऑफ स्फीयर कितना है भाई, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टीएसए ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, और यहाँ से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूले को एग्जीक्यूट कर लो भाई अपना पूरा, 4 इंटू 22/7 और आर को आर स्क्वायर ही लिखते हैं, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा वाला टाइम याद करना है कि भैया कैसे हमें अगर एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो बाकी की जो एडिशनल वैल्यूज है उनको कैसे हम ट्रांसपोजिशन करते हैं। तो ये 7 उधर आके क्या हो जाएगा, 154 इंटू में जाएगा 7, डिवाइड में क्या क्या आ जाएगा, 22 इंटू में 4। समझ में आई बात। तो 22 से ये नंबर क्या हो रही है, डिविजिबल है भाई। 11 से इसको अगर डिवाइड करोगे, 11 1 जा 11 और 11 4 जा, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा 2, तो इसको भी कैंसिल करोगे तो 7 आ जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा 49/4। कितना होगा, 49/4, और इधर आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर। समझ में आई बात, इधर क्या वैल्यू आएगी, आर स्क्वायर। तो यहां से इसको डिवाइड कर लो, या डिवाइड करो, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, देखो यहां से रूट हटेगा, आर स्क्वायर है ना, आर 49 अपॉन क्या हो जाएगा 4, और इधर रूट लग जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, रूट से ये 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो एक 7 बाहर आ जाएगा, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, 4 की बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो अच्छा ये 2 आएगा ना, सॉरी 4 का अगर रूट बाहर आएगा तो क्या आएगा 2, तो इसको भाई डिवाइड कर लो, 7/2 करते हैं, तो कॉमन सी चीज है, करने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा 3.5 सेंटीमीटर, और ये क्या आ जाएगा आपका, समझ में आई, क्लियर हुई बात। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को करना है भैया, कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको सरफेस एरिया गिवन है, तो वहां पे रेडियस और डायमीटर अगर पूछ सकता है तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, चलो नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे की डायमीटर रेडियस में। ठीक है, कि क्या लेना है। तो यहाँ पे देखो, जो मून की डायमीटर है वो किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, अर्थ पे। तो सबसे पहला काम हमें करना है, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इज डी। अगर डायमीटर डी है, तो डायमीटर को अगर हम कुछ और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको 2r लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बाबा। डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, और करके हम क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 2r, रेडियस के टर्म में, बोलो लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। और फिर मून की क्या हो जाएगी, मून की जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ मून क्या होगा, दैट इज 1/4d। यही तो बोला, 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, बोलो होगा। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं भैया, अगर इस d को भी हम चेंज करना चाहें तो इस d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r अपॉन में 4। ये लेकिन डायमीटर ही है, अभी डायमीटर ये क्या है, इसका डायमीटर कितना हो गया, 2r अपॉन में 4। और अब जब हम इसकी रेडियस की बात करेंगे, किसकी रेडियस की बात करेंगे, तो यहां से अगर हम रेडियस की बात करते हैं, किसकी, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस
बहुत ध्यान से समझना, रेडियस ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, r ले ही लेते हैं, लेट कर लेते हैं r, फिर यहाँ पे d के उसके टर्म में लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी, r। ठीक है, अगर d है तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगी, r होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको भी तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई। देखो अगर d चाहिए था तो d की वैल्यू कितनी थी, 2r। ध्यान से देखना, इधर देखो, d की वैल्यू कितनी है, 2r है, यही तो है। d होता है, रेडियस क्या होता है, अभी देखो, रेडियस की वैल्यू होती है डायमीटर का 2, और हमने कहा d की जो वैल्यू है वो 2r होती है, तो 2r अपॉन 2 करोगे तो r आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ क्या आ गई, r आ गई। सेम रेडियस ऑफ मून आप निकाल लो, रेडियस ऑफ मून आप फाइंड कर लो। रेडियस ऑफ मून क्या होगी, जो यहां से इसका डायमीटर कितना है, d अपॉन 4, क्या है, d अपॉन 4 का अपॉन में आएगा 2, भैया जो डायमीटर है उसी को तो डिवाइड करोगे, तो यहां से d के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 2r और 4 और डिवाइड में 2, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो रेडियस ऑफ मून आएगी वो क्या आएगी, r अपॉन। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पे d थी, d अपॉन 4, इसका जो डायमीटर जिस जिस उसमें दिया था, ठीक है, किस में दिया था भैया, ये जिस रेशियो में इसका डायमीटर ही दिया था उसी रेशियो में इसकी क्या आई है, रेडियस आई है, r अपॉन 4, r एंड r अपॉन 4। समझ में आई बात। ये अगर आप फाइंड करो, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, कि आप ना लेट करके डायमीटर को डायरेक्ट रेडियस लेट कर लो, और रेडियस भी उसकी क्या हो जाएगी, 1/4 की होगी, ये बात याद रखना। ठीक, अब आपसे बोल रहे हैं, तो अब यहां से हम पहले बोल रहे हैं सी एस से, एक सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया बोला गया ना, टी एस ए ऑफ अर्थ, तो टीएसए ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो इस केस में 4 पाई को एज इट इज लिख लो, और r की वैल्यू, इसमें r की वैल्यू r स्क्वायर ही है, तो एज इट इज r स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक, फिर टीएसए ऑफ मून, यहां पे क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, तो इसमें भी 4 पाई लिखना रहने दो, और r के प्लेस पे रेडियस की वैल्यू क्या आई है, r अपॉन 4, तो यहां से क्या हो जाएगा, r अपॉन 4 का स्क्वायर। क्या इतनी बात नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो अब आप देखोगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि पाई, 4 पाई, और ये क्या हो गया, r इंटू आर, और 4 इंटू 4, एक 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा भाई। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहीं पे लिख लो इसको, क्या आएगा, पाई r स्क्वायर अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दी है, यूनिट दी तो नहीं है, हाँ तो यूनिट नहीं दी है तो यूनिट का स्क्वायर लिखना पड़ेगा सिर्फ। समझ में आई बात। तो ये किसका है, टीएसए ऑफ मून। तो आपसे क्या पूछा गया है, रेशियो। देखो ये वैल्यू तुम्हें छोटी दिख रही है, ये बड़ी है, ये फ्रैक्शन में है और ये नॉर्मल है, तो मतलब हमेशा जब भी रेशियो, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो यहां पे क्या लिखना है, टीएसए ऑफ मून अपॉन टीएसए ऑफ अर्थ। तो हमेशा याद रखना, रेशियो हमेशा जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, जिसकी वैल्यू बड़ी आपको दिख रही है, तो वो आपको डिनोमिनेटर में रखना है। तो यहां से टीएसए ऑफ मून क्या आया था, पाई r स्क्वायर अपॉन में 4, और ये क्या वैल्यू आई थी, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे कैंसिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर यहाँ पे आप 1 लेट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो 4 पाई r, पाई r से पाई r स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 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 ये नहीं होगा, एक सेकंड, बस एक सेकंड, क्या लिखना है हमें, पाई r स्क्वायर अपॉन में अपॉन में 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा इधर से, 4 पाई r स्क्वायर।
ठीक है, और ये हो गया 1। ठीक, तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर आप लिख सकते हैं डिवीजन फॉर्म में, मतलब इसको आप और क्या लिख सकते हो, इधर से ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 4 इंटू 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन 4 इंटू 4, जिसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 16। तो इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो जो आएगा वो आएगा 1:16। समझ में आई बात, समझ में आई बात, क्लियर हुई। तो ये कैंसिल नहीं करना है आपको, पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखनी है, रेडियस जितना भी ये जो कैंसिल किया अगर ये भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात, बात क्लियर हो रही है। ठीक, तो इसका रेशियो क्या आएगा 1:16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, क्या बोला गया, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। एक स्टील का बॉल है जिसकी जो जो मटेरियल, जिस मटेरियल से बना है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 0.25। ठीक है, मतलब ये वाली जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये कितना है 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5। तो यहां से जो इनर की है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। समझ में आई। फिर कह रहा है फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो भैया आउटर है, इनर दिया है अलग से, थिकनेस ऑफ वॉल दी है अलग से। तो मैंने आपको पहले ही बोला था इसको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें ऐड कर दोगे तो आउटर आ जाएगी। तो आउटर की अगर रेडियस की बात करोगे तो आउटर रेडियस क्या आएगी, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस आपकी क्या है 5 प्लस 0.25 दैट इज 5.25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना लिख लोगे तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है। टीएस से, अच्छा एक सेकेंड, इसमें सीएस से पूछा गया ना, सॉरी, सीएस से ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, क्या होगा सीएस से ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। लाला 2 पाई आर स्क्वायर करोगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर 5.25 इंटू 5.25। शायद से हमने ये क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था और इसका आंसर आया था 75। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आ जाएगा, और इंटू इसका मल्टीप्लाई मैं ढूंढ लेता हूँ ना, कहाँ वाले क्वेश्चन में किया था हमने, कौन से क्वेश्चन में किया था इसको, इस पे भी नहीं था, इस पे था शायद, हाँ ये था, क्या आया था 173.25, 173.25 टोटल आंसर आया था वो। एक सेकेंड, यस, इसको हम लिख सकते हैं 3.9375, 3.9375, और आंसर आया था 173 पॉइंट कितना था भाई, कितना था 173.25। देखो सब रेडियस आपको वही मिलेगी 5.25, 10.5 और आपको 21 मिलेगी। मतलब ऐसे जो फिक्स वैल्यूज हैं वो आप इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि जैसे दिखे खट से उसको मतलब पट से मार दो, वो सोच ना पाए, क्वेश्चन भी समझ ना पाए कि कौन पढ़ रहा था मुझे। ठीक है, चलो लाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये टोटली फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ध्यान से समझना, कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, मतलब अब कुछ दोनों ही तरीके से समझ सकते हो कि एक सिलेंडर है, ठीक है, अब या इसके अंदर एक थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि आप गए हो एक बलून लेकर अपने दोस्त के बर्थडे में, ठीक है, आपके दोस्त का छोटा भाई है कोई, और उसको एक बढ़िया सा फुटबॉल या कोई भी ऐसी बॉल स्फीयर शेप में आप उसको गिफ्ट कर रहे हैं। तो वो क्या किया, जब आप शॉपकीपर के पास गए जो गिफ्ट रैप कर रहा था, उसने क्या किया, एक सिलेंडर शेप में एक क्या किया, पेपर का वो जो पेपर आता है ना, उसमें मटेरियल में क्या किया, उसको सिलेंडर टाइप में बना के उसको उसके अंदर डाल के और रैप कर दिया, और आपने देखा कि वो एग्जैक्ट उस पर फिट हो गया, एग्जैक्ट उस पर फिट हो गया। या इस तरह से समझो कि उस स्फीयर बॉल को अगर हमने ओपन किया तो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है
कि फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो मतलब ये जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो क्या होगा, जिसकी रेडियस आपको गिवन है कितनी, आर। तो बहुत आसान है, फर्स्ट वाले का क्वेश्चन ऐसे लिख दोगे, क्या बोला गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई, और रेडियस की वैल्यू वही है तो रेडियस का स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो भैया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब CSA ऑफ सिलेंडर, बहुत ध्यान से समझना है, ये वाला समझने वाला है। क्या है फॉर्मूला, क्या होता है 2πr/h। सर यहाँ पे रेडियस दी है बट हाइट तो दी नहीं है, तो हाइट बहुत ध्यान से देखना, इस अगर स्फेयर को इनक्लोज खोला जा रहा है तो भैया खुलने पे ये जो दिख रहा है ये क्या है, यहां सेंटर से इधर आर और इधर आर, इन दोनों आर्स को अगर हम मिला दोगे तो ये हाइट नहीं हो गई, यही तो हाइट है। तो भाई यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2πr, और h के प्लेस पे लिख सकते हो 2r, क्या लिख सकते हो 2r, और यहां से 2 इंटू 2 क्या होगा 4πr², और ये क्या हो गया इसका आंसर। समझ में, समझ में। तो थर्ड वाले में क्या बोला गया है कि कह रहे हैं कि थर्ड में रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में आपने एरिया फाइंड किया, उन दोनों के रेशियो बताने हैं। तो रेशियो अगर हम इसको सी बोलते हैं और स्फीयर बोलते हैं, तो रेशियो हम लिखेंगे, रेशियो क्या होगा, रेशियो जो होगा वो आपका होगा स्फीयर अपॉन सिलेंडर। ठीक है, तो स्फीयर भी आपका आया है 4πr², और सिलेंडर भी आपका आया है 4πr², तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1/1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेशियो जो होगा वो क्या होगा 1:2, और ये आपका हो गया, समझ में, क्लियर हुई। तो ये एक्सरसाइज 11.2 आपकी हो चुकी है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 11.3 की, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।